समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हम पढ़ चुके हैं, सी की फार्मूला निकाल चुके हैं कितना होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे उसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना है, मगर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालने के साथ आपको कैसे गणना करना है, क्या गणना करना है, इसी के बारे में हमें जानना है। तो आज की जो टॉपिक है हमारा वह है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उनके मध्य आंशिक रूप से पट्टी रखी गई हो। मतलब जो समांतर प्लेट है तो उसके बीच पतली पतली पट्टी रख दी जाए, तब इसकी कैपेसिटेंस मतलब सी कितना होता है, यही हमें गणना करना है। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का और ये अनिवार्य रूप से आने वाला क्वेश्चन है। तो 100% आता है। 7 मॉडल पेपर में कम से कम 4 मॉडल पेपर में यह 100% आता है और इस चैप्टर का सबसे कंपल्सरी टॉपिक है। इसमें कुछ क्वेश्चन कहते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें पतली पतली मोटाई का हम जो पट्टी रख देते हैं, टोटल एक मोटाई का रखे तब क्या होगा, एक पट्टी पतली रखे तब कितनी कैपेसिटेंस होगा, यही सब गणना करना है। ठीक है, बाकी तो इसमें पढ़ लिए हैं संधारित्र क्या है, धारिता क्या है, ये दोनों की परिभाषा हम पढ़ा चुके हैं। संधारित्र क्या होता है, तो संधारित्र एक कंबाइनेशन होता है, समायोजन होता है, जिसमें हम आवेशों की पर्याप्त मतलब जितनी चाहिए उतनी आवेश हम उसमें धारण कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा संधारित्र। ठीक है, कैपेसिटर कहता है। एक होता है धारिता जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस का मतलब क्या है, ये पदार्थ है तो इसकी ऐसी पावर देखिए, ऐसी क्षमता देखिए कि जिस क्षमता के कारण ये आवेश को धारण कर ले। मतलब कहते हैं कि किसी पदार्थ की ऐसा गुण जिसके कारण वो अपने ऊपर आवेशों की पर्याप्त मात्रा धारण कर ले। तो पर्याप्त मात्रा धारण करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, तो कैपेसिटेंस कहते हैं। और वही कैपेसिटर में, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में अंतर होता है। कैपेसिटर एक फिनोमेना है और कैपेसिटर जो होता है एक उपकरण का नाम होता है। जैसे हम लोग मोटर में यूज करते हैं, पंखे में यूज करते हैं, और भी होते हैं कई डिवाइस होते हैं। जैसे हम लोग ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक उपकरण जितने हैं उसमें यूज करते हैं, मोबाइल है उसमें यूज होता है, इतना बड़ा बड़ा ऐसे होता है, आप देखे होंगे ऐसे, यही कैपेसिटेंस होता है। पंखे में स्पष्ट रूप से दिखेगा, सफ़ेद टाइप का होता है, इतना मोटा मोटा इतना बड़ा बड़ा होता है। वो अभी ये छोटा बताएं, बड़ा मोटर होगा तो बड़ा सा लगा रहेगा, बड़ा पंखा होगा तो थोड़ा सा उसमें ज़्यादा बड़ा लगता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम गणना करते हैं कैसे हम निकालेंगे इसको। जैसे एक हम यहाँ से कैपेसिटर एक बना रहे हैं, एक समांतर प्लेट संधारित्र बना रहे हैं। जैसे आपका एक ये हो गया, एक ये, 2 प्लेट हो गया। एक पर हमारा प्लस क्यू हो गया, एक पर हमारा माइनस क्यू हो गया, 2 प्लेट हो गया। ये इसको बस आपको चार्ज देना है, ये तो ऑटोमेटिक आना है। ये इस पर हम चार्ज देते नहीं है, प्रेरण द्वारा, इंड्यूस द्वारा इस पर आवेश आ जाता है। ठीक है, मतलब पहले एक प्लेट को देंगे आवेश, दूसरे पर इंड्यूस द्वारा होगा। अब यहाँ पे इन दोनों प्लेटों की बीच की मोटाई हमारा डी होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज हमारा V1 होता है और यहाँ V2 होता है। अब इसको अर्थिंग कर दीजिए, इसका मतलब अर्थिंग जैसे करेंगे, अर्थिंग बोले तो इसको हम कहते हैं भू संपर्किंग। अर्थिंग का हिंदी होता है भू संपर्किंग। मतलब भू मतलब भूमि और संपर्क मतलब छूना, भूमि को छूना, मतलब इस प्लेट को भूमि से छुआ दीजिए, नॉर्मल भाषा है, मतलब अर्थिंग देना है। तो अर्थिंग का हिंदी होता है भू संपर्किंग। और जैसे भू संपर्किंग करेंगे वोल्टेज का मान कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब इस समय कहा ये समांतर प्लेट संधारित्र बना दी हैं, धारिता निकालोगे निकल जाएगा, मगर कह रहा है कि प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से कोई पट्टी रखी गई है। जैसे ऐसे एक पतला सा एक पट्टी रखी गई है ऐसे, कितनी मोटाई की, तो टी मोटाई की, एक टी मोटाई की हम पट्टी रख देते हैं। इस समय इसका प्रावैधुतांक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो गया, एक टी मोटाई का पट्टी रख दी है और इसका प्रावैधुतांक के हो गया। अब देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि इतना दूरी और इतना दूरी, तो टोटल दूरी हमारा डी है, उसमें से अगर टी हम निकाल देते हैं तो इतना इधर छट जाएगा, इधर इतना छट जाएगा। तो लिखेंगे V माइनस टी दूरी में आपका कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो आपका E1, V माइनस टी दूरी में E1 वैद्युत क्षेत्र
तथा आपका ये जो टी दूरी है, टी दूरी में कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, तो E2 वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब देखिए करेंगे क्या, यहाँ से करेंगे यही कि आपका D माइनस टी दूरी, मतलब टोटल दूरी D है उसमें T घटा देंगे इस खाली वाली जगह में, आपका E1 है, और जो T दूरी है इतनी थिकनेस ये जो मिल रही थी उसमें आपका E2 है। तो अतः यहाँ से आपका E1 E2 कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः E1 इक्वल टू क्या होगा, तो आपका सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। सिग्मा क्या है, तो जिसको हम कहते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब क्या होता है, तो Q/A, मतलब टोटल एरिया A है और इस टोटल एरिया में आपका चार्ज Q है। यूनिट कर दीजिए तो आपका Q/A हो जाएगी। यूनिट मतलब एकांक जिसकी वैल्यू 1 हो, मतलब 1 सेंटीमीटर हो, 1 मिलीमीटर स्क्वायर हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसमें कितने आवेश हैं वही आपका क्या कहलाता है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है, जो गुरु जी आप लोग के पहले चैप्टर में पढ़ाए, मैं भी पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो इसको कहते हैं एप्सिलॉन 0 निर्वात में चुंबक विद्युतशीलता होता है, इसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12 होता है। अब इसको तोड़ देते हैं हम, तो E इक्वल टू आपका होगा, इसके जगह पर लिखेंगे Q/A और नीचे आपका एप्सिलॉन 0 है, ये है। इसको सही से करेंगे सॉल्व, इसको सॉल्व करिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये एप्सिलॉन 0 यहाँ आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा Q/एप्सिलॉन 0A हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ये आपका E1 मिला है। इसी प्रकार लिखेंगे तथा आपका E2 कितना होगा, तो E2 जो होगा आपका वह होगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 × K, मतलब इसमें E2 इसमें मिल रहा था तो इसमें डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसलिए K लिखे, और सिग्मा का मतलब है Q/A, तो यहाँ भी तोड़ेंगे तो Q बटे एप्सिलॉन 0 K और Q बटे A लिखे हैं किसके जगह पर, तो सिग्मा की जगह पर, पृष्ठ आवेश घनत्व की जगह पर कन्वर्ट कर दिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब देखिए, चूंकि हम जानते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंस है विभव प्रवणता से, आप क्या जानते हैं फार्मूला, तो E इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा x, मतलब दूरी के साथ विभव का परिवर्तन ही विभव प्रवणता कहलाता है। और माइनस चिन्ह यही दिखाता है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विभवांतर का मान वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, तो इससे यह होता है। इससे अगर हम सॉल्व करते हैं तो E इक्वल टू हम जब सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा, देखिए कैसे, जैसे इसको सॉल्व करेंगे माइनस रहेगा, डेल्टा V का मतलब होता है V2 माइनस V1, और टोटल दूरी आपका L मानो, T मानो, D मानो, कुछ मानो, मान लो हम D मान ली, इक्वल टू माइनस रहेगा V2 माइनस V1, V2 आपका 0 है और माइनस V1 आपका यहाँ से देखिए V है, इसको हम V कर देंगे, V1 V हो जाएगा, V2 0 हो जाता है, तो V हो गया और नीचे आपका D हो गया। यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो E इक्वल टू आपका आएगा V/D, तो अगर हम V निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा E × D। ठीक है, अतः इसी प्रकार अगर निकालते हैं हम इसी प्रकार करके V1 तो हमारा होगा E1 × D, तो E1 वाले दूरी में E1 वैद्युत क्षेत्र में दूरी क्या है, तो D - T है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा D - T। ठीक है, ये हो गया आपका V1। यहाँ से एक काम करिए, E1 का वैल्यू वहाँ पुट कर दीजिए और नहीं तो रहने दीजिए, तथा आपका मन कर तो सॉल्व कर लीजिए यहीं से, नहीं तो थोड़ा सा अभी इसको मिटा के हम थोड़ा सा और मेथड बता देंगे, फट दे आ जाएगा। तथा और देखिए V2, तो V2 बराबर आपका हो जाएगा E, इसी तरह E × D आया था, E2 और D के जगह पे आपका दूरी या मोटाई या लंबाई आपका T है, निकल गई। अब टोटल विभव निकालेंगे तो V1 + V2 और जोड़ लेंगे, तो इस सबको करने से कोई मतलब नहीं है, इस सबको हटा दे रहे हैं हम। यहीं से जब हम निकालेंगे कुल विभव, ये हमारा ये हो गया ना, विभव निकाल लीजिए यहाँ से, इस सबको हटा दे रहे हैं, निकल जाएगा, वही आएगा आंसर, अभी निकालेंगे हम। ठीक है, ये थोड़ी लंबा प्रोसेस हो जा रही है, आगे बढ़ जाएगी, तो हमारा E1 U2 का मान निकला, रख देंगे, आ जाएगा। नहीं तो इससे भी बेटर टर्न होता है, ये आपका E2 था, इससे भी बेटर टर्न होगा। क्या करेंगे हम, देखिए, अतः प्लेटों के मध्य
कुल विभवांतर कितना होगा, तो टोटल विभवांतर निकालेंगे भी, तो आपका होगा V1 प्लस V2। चलिए V1 V2 निकाल लीजिए। V1 का मान कहाँ से निकालेंगे, तो वही विभव प्रवणता से भी बताए हैं, विभव प्रवणता से। अभी जो सॉल्व किए थे आपका ई इक्वल टू क्या आया था, तो माइनस डेल्टा V अपन डेल्टा एक्स आया था। इसी से अगर हम V निकालते हैं सॉल्व करके, तो हमारा क्या हो जाएगा, ई इंटू डेल्टा एक्स, या एक्स दूरी होगा, तो यहाँ से V के जगह पे हम V1 के जगह पे क्या लिखेंगे, E1, और दूरी हमारा क्या मिलेगा, तो टोटल दूरी D था, उसमें से T घट जाएगा। देखिए यहाँ से इसको अभी सॉल्व करके इसलिए मैंने दिखाया था, बाद में वही आंसर आया है, जो इसमें आएगा वही आंसर उसमें भी आया था। देखिए कैसे, यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो ई इक्वल टू माइनस, और डेल्टा V का मतलब होता है V2 माइनस V1, और डेल्टा एक्स का मतलब होता है दूरी, तो टोटल दूरी मान लीजिए D है, V2 आपका 0 है, V1 आपका V है। देख लीजिए V2 भू संपर्किंग कराया तो 0 हो गया, वोल्टेज V1 V हो गया। तो जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, V हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो E बराबर V बाई आपका D हो जाएगा, तो V निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा E इंटू डी। तो वही हुआ E, तो ये पहले वाले V1 तो E1, और दूरी क्या है, तो D माइनस टी हो गया। फिर प्लस दूसरे वाले में क्या मिलेगा, तो E2 इंटू टी मिलेगा। हो गई। इसको इक्वेशन मन करे तो मान लीजिए आप क्या, तो थोड़ा सा जगह तो नहीं बच रहा है, थोड़ा हम एक काम करते हैं, यहाँ इक्वेशन कर दे रहे हैं 3, ठीक है, समझ लीजिएगा। ये है इक्वेशन 3। अब क्या करिए, E1 E2 का मान उसमें ले चल कर पुट करिए, तो लिखना पड़ेगा आपको समीकरण किससे, 1 2 व 3 से मिला दीजिए। तो जैसे मिलाएंगे आपका V इक्वल टू क्या मिलेगा, V इक्वल टू, तो E1 का मान कितना है, तो हमारा ये है Q बट एप्सिलॉन 0 A है, ये हमारा E1 हो गया। और दूरी वगैरह कितना है, तो D माइनस टी है, E1 का मान रखें, अब बाकी ये है। फिर प्लस E2 का मान क्या है, तो हमारा है Q बट एप्सिलॉन 0 K इंटू A, इंटू आपका T है, ये यहाँ पे सब में कॉमन क्या है, तो कॉमन निकाल लीजिए। तो Q बट एप्सिलॉन 0 और इंटू A जब निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा, D माइनस टी, यही बचेगा ना, D माइनस टी, और नीचे आपका देखिए Q A निकल गया, Q एप्सिलॉन 0 A निकाल दिए, यहाँ D माइनस टी बचा, यहाँ Q बटे एप्सिलॉन 0 A निकल गया, बचेगा क्या, तो T बटे K बचेगा। ये हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 हुआ था, 4 मान लीजिए, ठीक है। अब देखें, क्योंकि हम जानते हैं कि वैद्युतधारिता की परिभाषा से हमारा C बराबर क्या होता है, तो Q बाई V होता है। मतलब कोई पदार्थ है तो उसके आवेश धारण करने की, कितना वो आवेश अपने में धारण कर ले रहा है, उसी की क्षमता को हम क्या कहते हैं, तो वैद्युतधारिता कहते हैं। तो C बराबर हमारा होता है Q बाई V। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या मान लें, तो 5 मान लें। अब करेंगे क्या, V का वैल्यू जो है यहाँ पे लाकर रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 वह नहीं 4 है ना, तो 4 वह किस से, तो 5 से। जैसे ही मिलाएंगे तो हमारा V इक्वल टू क्या आ जाएगा, वही जो पीछे एक बार सॉल्व किए तो वही आता है, यहाँ भी वही आंसर आएगा। थोड़ा सा हमने इसको और सरल कर दिया ताकि हमें दूरी थोड़ा सा मिल जाए, ज़्यादा जगह मिल जाए, ताकि ये लंबा प्रोसेस, अभी पूरा ये भर जाएगा, बहुत लंबा टॉपिक है, ठीक है, मगर हम सरल पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा शार्ट कर दिया, इसको किनारे कर दिया, बाकी ये प्रोसेस कर दिया। 4 व 5 से क्या करना है आपको, ये वाला वैल्यू यहाँ पे ला कर रखना है। तो जब रखेंगे तो हमारा C रहेगा और Q भी रहेगा। अब V का मान कितना है, तो V का मान है हमारा Q बट एप्सिलॉन 0 A है, और ब्रैकेट में क्या है, तो D माइनस टी प्लस T बट K है, ठीक है। Q से Q कट गया, ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो जैसे जाएगा आपका तो होगा क्या, C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A और अपान नीचे क्या है, तो D माइनस टी प्लस टी बट्टे आपका क्या है, K। यही होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, यह आपका धारिता निकल गया। अब देखिए इसमें शर्त कहता है, बाय द वे, यदि इफ आपका जो ये T मोटाई का है, टोटल थिकनेस जो T है वो एकदम इसमें एकदम पैक करके एकदम पूरा एकदम फैला के भर दें एकदम, मतलब अब यदि T आपका D के बराबर हो जाए, मतलब थिकनेस जो है एकदम D के बराबर, मतलब ये जो मोटाई जो पतला लिए एकदम पूरा एकदम लें इतना दूरी का, तब क्या होगा, मतलब T बराबर D हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे,
करेंगे क्या, पुट करेंगे तो C इक्वल टू हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A अपान डी, डी के डी रहेगा और टी के जगह पे हम क्या कर देंगे D, और फिर प्लस टी के जगह पे हम कर देंगे D, और नीचे हमारा K, इससे ये कट जाएगा आपका C इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन 0 A अपान डी अपान क्या आ जाएगा K, पलटी मार दीजिए तो C इक्वल टू हो जाएगा आपका एप्सिलॉन 0, हाई ऊपर चला जाएगा तो K को बीच में कर दे रहे हैं, A को किनारे है, नीचे हो जाएगा D। ये देखिएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हम पिछले वीडियो में पढ़ाए, पिछले टॉपिक गुरुजी भी पढ़ाए होंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है, तो इतना आप गणना किए होंगे। और देखिए जब पट्टी रख के भी सॉल्व करते हैं तो भी इतना ही आता है। बाय द वे यदि निर्वात हो, मतलब निर्वात का मतलब हो कि इसमें वायु हो, बीच में पट्टी न रखी गई हो, यदि वायु हो तो उस कंडीशन में K का वैल्यू कितना हम पुट करते हैं 1, या हम T का वैल्यू कितना पुट करते हैं 0 है, या 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0 तो है, 0 से भाग, 0 में K से भाग देंगे खत्म, ये भी 0 खत्म, आपका एप्सिलॉन 0 A बट्टे D आ जाएगा। और नहीं तो हम K का मान 1 पुट करेंगे तभी वही आएगा, एप्सिलॉन 0 A बट्टे D आ रहा है, इसको खत्म हो जाता है। और नहीं तो इसमें K का मान 1 पुट करते हैं तब भी एप्सिलॉन 0 A बट्टे D आएगा। पुट करिए तो अब क्या हो जाएगा, तो C इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन 0 K के जगह पर 1 पुट कर देंगे तो आपका A अपान D हो जाएगा। इसको निर्वात में चालक की धारिता कहते हैं C, इसी को हम क्या कहते हैं, निर्वात में चालक की धारिता C, मतलब C का जो वैल्यू इतना है इसी को हम C0 कहते हैं। अब और शर्त कहता है, यदि बाय द वे अगला केस देखिए, केस नंबर आपका 2, यदि पतली पतली T1 T2 T3 इन सब की मोटाइयों की इसमें पट्टियाँ रखी गई हों, ठीक है। के सेकेंड देखिए, यदि T1 T2 T3 अनेक डाट करके ऐसे बहुत सारे, थोड़ा अम्मा खड़बड़ा था, थोड़ा उका बंद, खड़बड़ा से मत, 5 मिनट रुक जा। यदि T1 T2 T3 ऐसे बहुत सारी, मतलब T1 T2 T3 अनेक मोटाई की पट्टी रखी गई हो, पट्टियां रखी हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो इसी फार्मूले में पुट करना है, इसी में क्या हो जाएगा, तब समांतर प्लेट संधारित्र पूछता है, कहता है शर्त कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालिए जब पट्टी रखी हुई हो, और फिर शर्त दे देता है कि अगर T बराबर, T जो है मोटाई टोटल उसके पूरे, मतलब जितनी खाली जगह है टोटल जो D है उसके बराबर हो तब क्या होगा, तो इतना होगा। अगर T1 T2 T3 मोटाइयों की अनेक पट्टियाँ रखी गई हो तब इसकी धारिता कितनी होगी, निकाल दे रहे हैं। देखिए कितना आएगा आपका, आएगा एप्सिलॉन 0 A अपान D रहेगा, और T के माइनस T के जगह पर लिखेंगे हम T1 प्लस T2 प्लस कितना T3 प्लस डाट 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 ऐसे कर देंगे, फिर प्लस और क्या करेंगे तो T के जगह पर लिखेंगे T1, और सबका अपना अपना परावैद्युतांक होगा तो K1 प्लस T2 बट्टे K2 प्लस T3 बट्टे क्या लिखेंगे K3 प्लस डाट 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 ऐसे छोड़ देंगे। ये होगा, मतलब अनेक मोटाइयों की पतली पतली इसमें पट्टी रखी हुई है, ऐसे बहुत सारी पतली पतली, तब धारिता कितनी होगी, तो इतनी होगी। अब देखिए आगे, उसके बाद क्या करेंगे, केस और कहता है, केस आपका थर्ड, कि अगर इन सबको जोड़ते हैं, मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3, मतलब यदि कर दीजिए इफ, यदि बाय द वे एक शर्त दे दे कि T1 T2 T3 ये अनेक मोटाइयों की जो पट्टियाँ ये टोटल D हो तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तब धारिता तो C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपान D रहेगा। इतने के जगह पे, इसमें नहीं सॉल्व करेंगे, इतने के जगह पर हम D पुट कर देंगे, अब बाकी तो ही रहेगा आपका T1 बट्टे K1 प्लस T2 बट्टे K2 प्लस T3 बट्टे K3 ये रहेगा, तो ये वाला आपका कट जाएगा। C इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A अपान T1 बट्टे K1 प्लस T2 बट्टे K2 प्लस T3 बट्टे K3, ये आता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। बाकी ये डाट कर देते हैं, ठीक है। अब आपको एकदम कम क्लियर पढ़ा दिए, बाकी इसमें क्या करना है आपको, तो एक बार हम दोबारा इसको समझा देते हैं। समांतर प्लेट, इसी को कहते हैं समांतर प्लेट। इसकी संधारित्र क्या है, तो संधारित्र एक समायोजन होता है, कंबाइनेशन होता है, जिसमें हम आवेशों की पर्याप्त मात्रा संचित कर सकते हैं। उपकरण का नाम होता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटर।
उसके बाद धारिता, धारिता एक घटना होती है जिसको कैपेसिटेंस कहते हैं वैद्युत धारिता या धारिता की परिभाषा है कि वैद्युत धारिता किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह अपने ऊपर पर्याप्त मात्रा में आवेश क्या कर सकता है, तो संचित कर सकता है, वही धारिता कहलाता है। हो गई। इसके मध्य आंशिक रूप से जब पट्टी रखी जाती है समांतर प्लेट संधारित्र में, तब उसकी कैपेसिटेंस सी की फार्मूला निकालना है, तो यही आता है। अब बाकी इसमें 3 शर्त कहता है कि बाय द वे अगर जो आप टी मोटाई की पट्टी रखते हो तो टोटल मोटाई का हो जाए, टोटल पूरी भर गई हो, तब इसकी धारिता कितनी होगी, इतनी होगी। अगर T1 T2 T3 मोटाई की रखी जाएगी तब यह होगी, और टोटल को जोड़ते हैं तो टोटल ये जो मोटाई है इस पूरे में पैक हो, तब इसकी धारिता कितनी होती है, तो इतनी होती है। कैसे आया बता देते हैं। ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र हो गया, ये प्लस है, इस पर प्रेरण द्वारा माइनस आ जाएगा, अर्थिंग करेंगे, वोल्टेज दूसरा शून्य हो जाएगा, इसका वोल्टेज V1 होगा। टी मोटाई की एक पट्टी रखें तो इसका अपना प्रवैधुतांक होगा, बीच की टोटल दूरी d है, तो टोटल दूरी d है, तो इतना इधर है, इतना इधर की दूरी कितना होगा, तो टोटल दूरी d में से ये t घटा देंगे तो इतना खाली वाला निकल जाएगा। इसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 होगा, और t दूरी में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो E2 होगा। इसमें E1 होगा और इसमें क्या होगा, E2 होगा। अतः अब क्या मिलेगा, तो E1 बराबर आपका सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, क्योंकि प्लेट बना होगा तो ये किसी ना किसी चादर से ही बना होगा, तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 हो गया। सिग्मा का मतलब होता है Q बाई ए, पलटी मार देंगे इसको यहाँ पे, तो Q बटे एप्सिलॉन 0 ए हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। इसी प्रकार अगर दूसरा निकालेंगे तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 होगा, मगर के साथ में क्यों लगाए हैं, क्योंकि इसका इसमें निकल रहा है इस पट्टी में, तो इसका अपना खुद का प्रवैधुतांक है तो इसलिए लगा है, बाकी तो निर्वात है ना, तो इसलिए इसमें के नहीं लगा है। इसको सही से लिखेंगे तो सिग्मा का मतलब होता है Q बाई ए, देखिए यहाँ लिखे हैं, नीचे एप्सिलॉन 0 के है। यही क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो गया। अतः प्लेटों के मध्य कुल विभवांतर कितना होगा, तो V1 प्लस V2 होगा। V1 का मतलब क्या हुआ, तो V यहाँ से निकाले हैं, विभव प्रवणता से, पोटेंशियल ग्रेडियंट से दूरी के साथ विभव का परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। पीछे पढ़ाए भी हैं, वीडियो भी बनाए हैं, गुरुजी तीसरे चैप्टर में पढ़ाए भी होंगे आप लोग के। आपका यह होता है, और माइनस चिन्ह क्या दिखाता है कि जब दूरी बढ़ती है तो विभव का मान बढ़ता है। इसको सॉल्व करेंगे तो आप डेल्टा माइनस रह रही है, डेल्टा का मतलब होता है दो चीज़ों का अंतर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका V2 माइनस कितना V1, और नीचे टोटल दूरी कितना है D है। V2 आपका 0 हो जाएगा, V1 आपका V हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से V निकालेंगे तो E इंटू डी हो जाएगा। इसी फार्मूले से यहाँ लिखेंगे V1 तो E इंटू डी, तो यहाँ पर V1 है तो E1, आ दूरी के जगह पर D माइनस टी है, देखिए इसमें लिखे हैं दूरी। दूसरे वाले में E इंटू टी, तो E के जगह पर E2 है, दूरी कितना है T, यह हो गया। अब क्या करिए, E1 E2 का मान जो है इतना, एक है एक इतना है, एक E1 का मान यहाँ रखिए यहाँ, बाकी तो ये इसको छूना नहीं है, छेड़ना नहीं है, ठीक है। तो E1 का मान कितना है, तो आपका Q बटे एप्सिलॉन 0 ए, देखिए E1 का मान यहाँ से। फिर यहाँ चलिए D माइनस टी है, यह है। E2 का मान क्या है, Q बटे एप्सिलॉन 0 के ए रख दिए यहाँ पे, तो जैसे रखेंगे देखिए एप्सिलॉन 0 Q एप्सिलॉन 0 के ए, बाकी T है, यह है, देखिए है ना। अब देखिए क्या है, V बराबर सब में कॉमन क्या है, तो Q बटे एप्सिलॉन 0 ए निकालेंगे तो यहाँ बचेगा D माइनस टी, Q बटे एप्सिलॉन 0 ए निकालेंगे तो यहाँ आपका T था, तो T या बटे के, यह हो गया, इक्वेशन 4 हो गया। बट हम जानते हैं वैद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होता है, तो C बराबर होता है Q बाई V, यह होता है फार्मूला। तो इसमें क्या करना है, V का वैल्यू यहाँ पे ला कर पुट करिए, पुट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। इसमें Q ऊपर Q है, ये है, ये वैल्यू इतना ही रखना है, तो जब रखेंगे देखिए ये हो गया, Q से Q कट गया, ये वाला टर्न एक बट्टे के बट्टे आ रहा है तो ये ऊपर चला जाएगा, आपका ये हो गया Q बट्टे, यानी नीचे आपका D माइनस टी प्लस टी बाई के बचा ही है। यदि T D के बराबर हो, मतलब जो मोटाई है, शर्त कहता है, ये निकाल लिए हम धारिता, शर्त कहता है कि अगर जो ये T मोटाई की पट्टी रखते हैं, आंसर हो गया है। अब आगे शर्त कहता है उसके लिए पढ़ें, अगर T मोटाई की जो पट्टी रखें, ये टोटल अगर ये पूरी मोटाई का आ जाता है, इतना टोटली इसमें पूरा पैक हो जाता है, तब कितना होता, तो इसी में T के जगह पर D पुट कर दीजिए, यहाँ D यहाँ D, तो रखेंगे तो एप्सिलॉन 0 ये देखिए ये है, D रहेगा इसके जगह पर D, इसके जगह पर D, तो ये देखिए ये वाला कट गया, बच गया एप्सिलॉन 0 ए ऊपर, और नीचे D बाई के ऊपर चला जाएगा, तो आपका ये हो गया। यदि वायु हो तब क्या करेंगे, तो K का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, या T का मान इसमें कुछ नहीं रहेगा, एब्सेंट हो जाएगा,
पूरी चीज़ें गायब हो जाएगी। ऐसे खाली हो गया, तो खाली हो गया तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, टी के जगह पे 0 पुट कर देंगे, या यहाँ 0, तो जैसे 0 पुट करेंगे एप्सिलॉन 0 a/d आएगा। देखिए एप्सिलॉन 0 a/d, और नहीं तो के का मान 1 पुट कर दीजिए, तो यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो जब पुट करेंगे 1 तो एप्सिलॉन 0 a/d बचेगा। इसी को हम निर्वात में चालक की धारिता कहते हैं। अब आगे कहता है यदि T1 T2 T3 अनेक मोटाइयों की पट्टियाँ रखी गई हो तब कितना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसी में टी के जगह पे बाकी है देखिए रहेगा, टी के जगह पर T1 + T2 सबको जोड़ लेंगे जितनी पट्टी रहेंगे, और यहाँ भी टी के जगह पर लिखेंगे T1/K1 + T2/K2 + T3/K3, ये लिखेंगे, ये हो जाएगी। अगर एक शर्त और कहता है कि ये जितनी मोटाई अलग अलग मिल रही है टोटली जोड़ने पे ये टोटल इसमें एकदम पैक हो जाए, जिसे नॉर्मल भाषा में कहते हैं फूला फूल हो जाए, तब कितनी होगी। तो यहीं पर पुट कर दीजिए, यहाँ पे इतने की जगह पर डी पुट कर दीजिए। तो जैसे डी पुट करेंगे एप्सिलॉन 0 a रहेगा, डी माइनस डी हो जाएगा, ठीक है, डी रहेगा इतने की जगह पर डी, या बाकी ये वाला वैसे रहेगा, ये कट जाएगा, बाकी है आपका आंसर जो है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी, या समझ में आई होगी तो लाइक जरूर करिएगा।